हेलो डियर स्टूडेंट, जे एडवांस का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का अगला प्रॉब्लम है. A student is allowed to select at most n books from a collection of 2n plus 1 books. If the total number of ways in which he can select at least one book is 63, then find the value of n. कितनी टोटल बुक्स हैं? पहले तो ये देख लेते हैं. तो टोटल बुक्स हमारे पास हैं कितनी, राइट? टोटल बुक्स का जो नंबर है दैट इज 2n प्लस 1. अब उसने बोला है कि वो ज्यादा से ज्यादा कितनी सेलेक्ट कर सकता है? n सेलेक्ट कर सकता है. ठीक. फिर एक बात बोलते हैं, द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच ही कैन सेलेक्ट एटलीस्ट वन बुक इज 63. ठीक है ना? तो एटलीस्ट वन बुक सेलेक्ट करना है और ज्यादा से ज्यादा वो n सेलेक्ट कर सकता है. इस बात के टोटल वेज कितना दे रहे हैं? 63. इसका मतलब वो क्या कर सकता है? इन 2n प्लस 1 बुक्स में वो एक ले ले. ठीक है ना? या 2n प्लस 1 बुक्स में से वो कोई दो सेलेक्ट कर सकता है और ऐसे करते करते वो ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकता है? 2n प्लस 1 c. और उसने इतना या तो एक सेलेक्ट कर सकता है या वो दो सेलेक्ट कर सकता है या वो तीन सेलेक्ट कर सकता है. एट मोस्ट वो n कर सकता है. तो इतने केसेस हो गए और उसने बोल दिया कि दिस वैल्यू इज इक्वल टू 63. ठीक है ना? इसी में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं. क्या करते हैं? दोनों साइड पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो दिस विल बिकम 2 मल्टीप्लाइड बाय 2n प्लस 1 c1 प्लस 2n प्लस 1 c2 एंड प्लस 2n प्लस 1 cn. और राइट साइड में अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बी 126. अब जो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया इसको मैं एक डिफरेंट तरीके से लिखता हूं, चेक करना. राइट. पहले मैं सारे टर्म ऐसे लिख देता हूं. स्टार्टिंग वाले 2n प्लस 1 c1 प्लस 2n प्लस 1 c2 एंड सो ऑन प्लस 2n प्लस 1 cn. इसके बाद इन्हीं टर्म को दोबारा से लिखना है. तो मैं क्या करता हूं, पहला वाला लास्ट में लिखता हूं. राइट. तो पहला वाला लास्ट में लिखेंगे तो 2n प्लस 1 c1. इसके बाद सेकेंड वाला सेकेंड लास्ट कर देते हैं 2n प्लस 1 c2. और ऐसे करते करते यहां पे पहुंचता हूं आखिरी टर्म पे. तो आखिरी टर्म कितना आ जाएगा? 2n प्लस 1 cn. ऐसे डबल लिखना था तो एक बार यहां पे लिख दिया और एक बार उसी क्वांटिटी को मैंने यहां लिख दिया एंड दिस वैल्यू इज 126. बात क्लियर होगी? ठीक है ना? अब एक काम करते हैं, एक रिजल्ट यूज करते हैं. n में से r चीजों को सेलेक्ट करना और n माइनस r को रिजेक्ट करना, दोनों बातें बराबर हैं. तो NCR इक्वल टू NC n माइनस r. इस रिजल्ट का यूज करते हैं, लास्ट से यूज करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है ना? तो अगर लास्ट से यूज करना स्टार्ट करते हैं तो ऐसे लिखेंगे 2n प्लस 1 c1 प्लस 2n प्लस 1 c2 और यहां पर आएगा 2n प्लस 1 cn. ये पहले वाले टर्म्स थे. ठीक है ना? अब यहां पे मैं कुछ रिजल्ट यूज करना स्टार्ट करता हूं. कौन सा वाला? NCR इक्वल टू NCn माइनस r. तो ये वाला टर्म कितना आ जाएगा? 2n प्लस 1 c. 2n प्लस 1 में n सब्ट्रैक्ट करोगे दिस विल बिकम n प्लस 1. राइट. तो अगला वाला टर्म कौन सा आने वाला है? अगला वाला टर्म वैसे तो n माइनस 1 था, तो n माइनस 1 सब्ट्रैक्ट करोगे दिस विल बिकम n प्लस 2. तो 2n प्लस 1 c n प्लस 2. और इसके बाद लास्ट में आते हैं इधर, इसको क्या लिख सकते हैं? NCR इक्वल टू NCn माइनस r. तो दिस विल बी 2n प्लस 1 c. कितना? 2n. क्लियर? इसके पहले वाला टर्म लिखेंगे तो पहले वाला टर्म कितना आएगा? 2n प्लस 1 c. दिस विल बी 2n माइनस 1 एंड दिस टोटल वैल्यू विल बी इक्वल टू 126. यहां तक की बात समझ में आ गई? ओके. अब ध्यान से देखना, ये किसी का एक्सपेंशन बन सकता है, बस यहां पे एक टर्म मिसिंग है. ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूं, यहां पे एक 1 ऐड करता हूं, राइट साइड पे भी क्या कर देता हूं? एक 1 ऐड कर देता हूं. और इस साइड पर भी मैं क्या करता हूं? एक टर्म और ऐड करता हूं. कितना? 1.
तो इस साइड पे अगर 1 ऐड करता हूं तो यहां पे भी क्या करता हूं, एक 1 ऐड कर दिया, मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को सेम रखा है। बात समझ में आ गई? ओके, अगर हमने इन दोनों साइड को सेम रखा है ना, तो अब शायद ही हमें एक एक्सपेंशन दिख रहा है, इस 1 को लिख देते हैं क्या, दिस 1 इज 2n प्लस 1 C0, और इस वाले 1 को लिख देते हैं 2n प्लस 1 C, 2n प्लस 1। तो इसी चीज को अगर मैं आगे लिख देता, तो पहले मैं 1 को लिख रहा हूं, तो 1 को मैंने लिख दिया कितना, 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 C0, और इसके बाद कौन से टर्म थे चेक कर लेते, 2n प्लस 1 C 1 से लेकर के 2n प्लस 1 C 2n तक थे। तो यहां से लेकर के सारे सीक्वेंस में टर्म लिख देते हैं 2n प्लस 1 C1 एंड सो ऑन। बीच में आएगा 2n प्लस 1 Cn, अगला आएगा 2n प्लस 1 Cn प्लस 1, और ऐसे करते करते यहां पर आएगा 2n प्लस 1 C 2n, और जो हमने 1 ऐड किया था ना, उस 1 को क्या लिख देते हैं, उस 1 को लिख देते हैं 2n प्लस 1 C 2n प्लस 1, तो 2n प्लस 1 C 2n प्लस 1, और राइट साइड में हमने क्या किया था, राइट साइड में हमारे पास 126 था, 2 ऐड कर दिए, दिस विल बिकम 128। अब अगर गौर से देखो तो किसी का एक्सपेंशन लिखा हुआ है, किसका एक्सपेंशन लिखा हुआ है, 1 प्लस 1 टू द पावर 2n प्लस 1, एंड दिस इज इक्वल टू 128, तो दिस इज 2 टू द पावर 2n प्लस 1 एंड दिस इज 128। 128 को भी लिख देते हैं कितना, 2 into 2 4 into 2 8 into 2 16 into 2 32 into 2 64 into 2 128। इसका मतलब ये लिखा है 2 to the power 7, और अगर ये 2 to the power 7 लिखा हुआ है तो 2n plus 1 is equal to 7, then 2n equal to 6, then n equal to 3, and n equal to 3 is our correct answer। इसका मतलब बुक्स कितनी, 7, ज्यादा से ज्यादा कितनी सेलेक्ट कर सकता है, 3 सेलेक्ट कर सकता है। आई होप बात समझ में आ गई।